बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैमल्स चैप्टर 22 मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी उसका मतलब थर्ड आज के दिन में थर्ड लेक्चर इसका बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम बिहेवियर्स एंड मैमल को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा और भी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन मेन उसमें क्या है कि उसकी टेरिटरी के लिए वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। कमेंट भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ कसम से। देखो, एक ही शर्ट में तीसरी वीडियो बना रहा हूँ आज संडे के दिन। लोग संडे के दिन एंजॉय करते हैं, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। इसके लिए सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। चलो जल्दी करो। ओके, चलें अभी डिस्कस करते हैं। देखो, मैमल डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब बात कर लो कैट की। अब कैट, जब कुत्ता मतलब कुत्ते और कैट का आपस में इंटरेक्शन होता है तो वो किस तरीके से आपस उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है कैट का। या अब बात कर लो कुत्ते आपस में जो लड़ते हैं उस वक्त उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दैट आर शोन बाय मैमल्स। ठीक है, चलें इस चीज़ को देखते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कि विजुअल क्यूज ऑफन यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन के लिए आपको पता है कि विजुअल साइंस ही शो करवाए जाते हैं, कि विजुअल बिहेवियर अपीयरेंस ही ऐसा बनाया जाता है। मुंह बनाने का क्या मतलब है कि बच्चा नाराज़ हो गया। अब इसी तरीके से गुस्सा दिखाने का क्या मतलब है, भाई उसको इतना गुस्सा आ गया है। तो ऐसे मतलब वियर क्यूज आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं फॉर बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ब्रिस्टल्ड ऑफर आर्क बैक और इसी तरीके से ओपन माउथ ऑफ अ कैट क्लियर मैसेज फॉर द डॉग्स एंड अदर पोटेंशियल थ्रेट्स। मतलब दूसरों के लिए क्या है कि पोटेंशियल थ्रेट्स, दूसरे पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए क्लियर मैसेज है। ओके, अगर कैट इस तरह का बिहेवियर शो करे। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि बाज़ औक़ात जो वल्फ है आपस में फ़ाइट करते रहते हैं ज़ोर से। तो उस दौरान ये होता है कि भाई एक हार जाता है और दूसरा जीत जाता है। अब जो हार जाता है वो बेचारा अपने पिछले टांगों के बल बैठ जाता है यूं मुंह खड़ा करके, जैसे आपने देखा होगा। उससे ये है कि उसका जो पेट बाहर की तरफ है और सर ऊपर की तरफ है, तो इससे ये शो हो रहा होता है कि बेचारा हार गया। वेरी सैड। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है। ओके, अब टेल वैगिंग डिस्प्लेज अ क्लियर कट मैसेज। अब देखो, डॉग है वो टेल वैगिंग फेनोमेना शो कर रहा होता है। यूं आपने देखा होगा कुत्ते को जब कुछ डालते तो वो दुम हिलाने लग जाता है। तो एक्चुअली दैट इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज शोन बाय डॉग्स। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है। स्पीड ज़्यादा ही नहीं पकड़ ली। अब डिफीटेड वॉर फ्लाइज ऑन इट्स बैक एंड एक्सपोजेज इट्स थ्रॉट एंड बैली। मतलब ये कि यूं पहले तो मतलब चलता है, लेकिन जैसे ही हार के थक बैठ जाता है तब जो ना उसका मतलब पेट सामने की तरफ होता है और सर है ये थ्रॉट सामने की तरफ होता है। ये मैं इमेज शो करवा दूंगा आप लोगों को और पता भी है आप लोगों को। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब बिहेवियर में वो डिफरेंट किस्म के मतलब फेरोमोन्स भी रिलीज करते हैं जो उनके डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर शो करवाने में मदद देते हैं। अब फेरोमोन्स यूज टू रिकग्नाइज द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज के मेंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये फेरोमोन रिलीज करते हैं। और अपोजिट सेक्स को भी मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए फेरोमोन्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा मेन चीज़ क्या है कि ये रिप्रोडक्टिव स्टेटस ऑफ अदर दूसरों को मतलब अपने रिप्रोडक्टिव स्टेटस के बारे में बता रहे होते हैं। देखो, ये फेरोमोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है। इसका ये काम होता है कि ये दूसरे के सिचुएशन मतलब उनको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ जाएं आप, बच्चे नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है। आल्सो इंड्यूस सेक्सुअल बिहेवियर एंड हेल्प एस्टेब्लिश रिकॉग्नाइज द टेरिटरी एंड द वर्ड ऑफ प्रेडेटर्स। ठीक है, कि प्रेडेटर्स को भगाने के लिए, मेटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या दूसरे बिहेवियर्स के लिए क्या करते हैं कि ये फेरोमोन रिलीज करते हैं। ओके, ये चीज़ शायद मैं पहले भी किसी और लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, बल्कि ये जो रिप्टाइल्स वाले या दूसरे सब में वन बाय वन करके ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ये क्या मतलब ये कि अब स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। उस स्मेलिंग से भी मतलब ये कि ये क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स आर यंग वंस रिकॉग्नाइज ईच अदर बाय स्मेलिंग। देखो, अब एक पेरेंट है, उसके बच्चे हैं। अब वो अपने बच्चों को स्मेल के जरिए क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि क्या ये मेरे बच्चे हैं या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है कि बुल एल्क की बात कर लो। बुल एल्क मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करता है कि फीमेल जो वो है उसकी बैक साइड को क्या करता है, स्मेल करता है। यही चीज़ अगर देखा जाए तो
गोट्स वगैरह में भी ये जो बैल वगैरह अपने, ठीक है, अपने बुल वगैरह बैल, और उसके अलावा जो ना जो बकरे होते हैं उनमें भी ये सीन देखा जाता है किसी हद तक। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये क्या करते हैं, यूरिनेट ऑन द बेलीज टू एडवर्टाइज देयर रिप्रोडक्टिव, ठीक है, स्टेटस, और मतलब मेल और फीमेल को, दूसरे मेल और फीमेल को अपना रिप्रोडक्टिव स्टेटस शो करवाने के लिए अपनी बेलीज पे यार ये जो ऐसे एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, वो यूरिनेट करते हैं ताकि दूसरों को पता चल जाए, क्योंकि यूरिनेशन के अंदर जो केमिकल्स आती हैं उनसे पता चलता है कि वो किस कंडीशन में है। आपको पता है कि प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए भी केमिकल्स मतलब डिटेक्ट किए जाते हैं, तो वही केस इधर है कि उनके यूरिन में ये केमिकल्स होते हैं, और इस जब उनकी बेलीज पे लगते हैं तो मेल और दूसरे फीमेल्स उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है कि यूरिनेट ऑन द ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा होगा कि कुत्ते, डॉग्स वगैरह, ये क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के उधर मतलब टांग उठा के यूरिनेट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक्चुअली वो अपनी टेरिटरी को डिफाइन कर रहा होता है कि ये उस इलाके का है, उस जगह का है, उधर ही मतलब अपनी टेरिटरी को डिफाइन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है, रोडेंट्स एंड रैबिट्स स्प्रे यूरिन ऑन द मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है, अब रोडेंट्स और रैबिट्स अपोजिट मेंबर के ऊपर मतलब यूरिनेट करते हैं, और इससे ये भी आइडेंटिफाई करवा रहे होते हैं कि दे आर ऑलरेडी मेटेड, ठीक है, या दे आर रेडी टू मेट। उनकी रेडनेस एक्चुअली जो उनकी ऐसा समझ लो कुलाइका या उनकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसकी रेडनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्या करते हैं, यूरिनेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है, स्कंक यूज केमिकल्स टू वार्ड ऑफ प्रेडेटर। एक्चुअली इसकी जो एनल ग्लैंड है ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग मतलब प्रेशर से केमिकल रिलीज करती है, और वो उसको अपने प्रेडेटर्स को मतलब भगाने के लिए भी इस्तेमाल करता है। एक्चुअली ये है इनकी जो नॉर्मल लाइफ है स्कंक की, आपको बताने जा रहा हूँ मज़े वाली बात कि इनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो 6 years होती है, लेकिन ये 7 years तक रह सकते हैं। अगर कैप्टिव जगहों पे रहते हैं तब ये 10 years तक भी रहते हैं। और ये इनकी जो ये नज़र है वो 3 मीटर तक होती है, मतलब 10 फीट तक, 10 फीट से ज़्यादा नहीं देख सकते। जब ये रोड से गुजरते हैं ये गुलहरी टाइप के होते हैं, ठीक है, स्केरल टाइप के होते हैं, तो दिख नहीं पाते, और उसकी वजह से गाड़ी इनके ऊपर चढ़ के चली जाती है। और इवन ये बड़ा सफ़र करते हैं, 5-5, 6-6 किलोमीटर एक ही नाइट में सफ़र करते हैं किसी स्पेसिफिक टेरिटरी पे जाने के लिए, ताकि वहाँ जाके वो किसी मेल के साथ मेट कर सके। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ऑडिटरी कम्युनिकेशन। देयर आर लॉट ऑफ ऑडिटरी कम्युनिकेशन दैट आर मेड बाय मैमल्स टू मतलब कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। अब इसमें हर्ड एनिमल्स रिमेन काम एज लॉन्ग एज फैमिलियर साउंड्स आर अनइंटरप्टेड। देखो आपको पता है कि मैमल्स अपने मस्ती में मौज में जैसे भी रहते हैं नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस करते रहते हैं। अगर उनकी साउंड प्रोडक्शन में थोड़ी सी भी चेंज आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, और इवन फाइट अगर कर सकते हैं तो वो फाइट भी करते हैं, या दूसरे वाला फ्लाइट भी कर सकते हैं, फाइट भी कर सकते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की है, किस तरीके का है मैमल है। अब फैमिलियर साउंड्स में ये है कि एक तो बिलोइंग है, धारणा जैसे शेर वगैरह का, और इसी तरीके से स्टमक जो क्या होता है, आप जैसे कहते हैं गुड गुड, ठीक है, तो स्टमक वॉइस, और उसके अलावा दूसरे जो ना ये जानवरों के होफ्स की जो चलने की आवाज़ है दैट्स आल्सो इंक्लूड्स, ठीक है। तो वो जब तक सिमिलर साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं तब तक वो रिलैक्स रहते हैं। अगर अनइंटरप्टेड हो गए तो वे फौरन क्या लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, वोकलाइजेशन एंड टेक्टाइल कम्युनिकेशन। देखो वोकलाइजेशन और टेक्टाइल कम्युनिकेशन इज कॉमनली सीन इन द प्राइमेट्स। जितने भी प्राइमेट्स हैं, बंदर, एप्स वगैरह, इन सब में, मंकीज, एप्स वगैरह, तो उनमें ये वोकलाइजेशन और टेक्टाइल कम्युनिकेशन बड़ा मैटर करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ टेक्टाइल कम्युनिकेशन की, ये प्री कपलेटरी बिहेवियर से लेकर ग्रूमिंग तक मतलब सारी टेक्टाइल कम्युनिकेशन ही है एक किस्म की। प्री कपलेटरी नॉइजिंग में ये होता है कि वो ऐसे नॉइज प्रोड्यूस करती है, ऐसे साउंड प्रोड्यूस करती है जिससे वो किसी मेल्स को दूसरे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, वहाँ से लेकर ग्रूमिंग तक। ग्रूमिंग में ये आपने देखा होगा कि बंदर एक दूसरे को मतलब साथ बैठ के कोई बालों के ऊपर जो गंद वगैरह होता है उसको साफ कर रहे होते हैं। ग्रूम दूल्हे को मेरे ख्याल से बोलते हैं, तो उसको सजाना, ठीक है, रिप्रोडक्शन से पहले ये सारी चीज़ें इनमें होती हैं। कितने समझदार हैं ये, सिर्फ हम ही नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि टेरिटोरियलिटी, ठीक है, कि टेरिटरी को डिफाइन करना। ओके, अब इसमें ये है
कि जो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली जो मेल्स है, वो क्या करते हैं, अपनी टेरिटरी को डिफाइन करती हैं और स्पेसिफिक जगह को सिलेक्ट करती हैं, और वहाँ पे उसका मकसद रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, मेटिंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड इट। ओके, अब इसमें अगर मैं बात कर लूँ मेल कैलिफोर्निया सी लायन की बात कर लूँ, या आप लोगों ने अक्सर बंदरों के सॉरी समुद्रों के सी शोर्स पे देखे होंगे, मतलब किनारों पे, समुद्रों के किनारों पे। अब वहाँ ये होता है कि सबसे पहले मेल वहाँ पहुँचते हैं, मेल पहुँच के अपनी टेरिटरी को डिफाइन करते हैं, और टेरिटरी को डिफाइन करने में दो दो वीक्स लग जाते हैं, 2 वीक्स। अब इतने में क्या होता है कि अगर, ठीक है, जो स्पेशली जो मेल हैं वो यंग एल्डर हैं, ठीक है, जो काफ़ी यंग हैं, तो वो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं उस बारे में, टेरिटरी को डिफाइन करने में। बाकी जो यंग वंस हैं वो बेचारे, उनको उनको जगह ही नहीं मिलती कहीं, वो फिर दूर दूर इलाक साइड पे हो जाते हैं। अब फीमेल आती है, फीमेल बाद में, पहले मेल ही आते हैं सी शोर पे। ओके, तो फीमेल आती है तो टेरिटरी को देखती है, उसके बाद किसी एक के साथ एडजस्ट हो जाती है। ओके, अब होता ही है कि जैसे ही वहाँ पहुँचती है, यंग वंस प्रोड्यूस करती है, यंग वन प्रोड्यूस करने के बाद ये जितने भी मेल वहाँ इकट्ठे हुए थे, तो वो क्या करते हैं कि यंग वन प्रोड्यूस होने के 2 हफ्ते बाद वो आपस में क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं। अब वो जो मीटिंग कर रहा है वो आने वाले बच्चे का फादर होगा, जो पहले मतलब आके इधर प्रोड्यूस करते हैं उनका नहीं, वो उनके उनके फादर नहीं है। जो आए आने वाले हैं फ्यूचर में, मतलब ये कि आए हैं, पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद बच्चे दिए, बच्चे के देने के 2 हफ्ते बाद वो क्या करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग जैसे हुई, तो मतलब आने वाले साल में जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे वो उनका फादर है, करंटली का नहीं। ओके, अब जैसे रिप्रोडक्शन हुई, रिप्रोडक्शन के बाद होता यह है कि जो मदर है वो फॉरेजिंग करता है। फॉरेजिंग का मतलब ये कि वो फूड तलाश करने के लिए इधर उधर चली जाती है, और इस दौरान एक्चुअली उनका जो एम्ब्रियो है वो किस में चला जाता है, एम्ब्रियोनिक डाइपास में। एम्ब्रियोनिक डाइपास का मतलब ये कि ये 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है, जिसमें एम्ब्रियो के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होती, वो सीज हो जाता है। ये बिहेवियर किस में होता है, इन सीशोर लाइन में होता है। अब उसके बाद अगर बात करें टोटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज की या तो ड्यूरेशन की, तो वो 9 मंथ है। 9 मंथ के बाद 1 साल भी हो सकता है, और उसके बाद यही फेनोमिना होता है, दोबारा वही मीटिंग, वही टेरिटरी को ढूंढना, वही रिप्रोड्यूस करना, फिर सारा सीन ऐसे चलता रहता है। ओके, तो ये था बहरहाल जैसे था। ओके, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन मैमल्स, वो अगले हफ्ते में या किसी आने वाले दिनों में मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मैंने दिन में तीसरी वीडियो आज बन रही है, तो काफ़ी टाइम लग गया, मैं भी थक गया हूँ भाई, ठीक है, 4th लेक्चर नहीं बन सकता। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।